मुकाशवा की किताब उसकी 5वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद यीशु ने अपने खून से खरीद कर हमें अपना बनाया है, खुदा की बादशाही में शामिल किया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आपने शायद ये मुहावरा सुन रखा होगा कि सुन सुनकर सुन हो जाना, यानी कि कोई बात जो हम मुसलसल सुनते रहते हैं वो कुछ अरसे बाद फिर हम उस पर गौर करना छोड़ देते हैं, और जब गौर करना छोड़ देते हैं तो फिर हम उसकी जो अहमियत है उसको भी भूल जाते हैं। तो उसी तरह की ये आयत है जो अभी मैंने आपके सामने बोली है कि हमें यीशु मसीह ने अपने खून से खरीदा है, और जब कोई चीज़ खरीदी जाती है तो फिर वो चीज़ उस शख्स की मलकियत हो जाती है जिसने उसे खरीदा है। और जाहिर है कि अगर कोई चीज़ खरीदता है तो उसके पीछे मकसद होता है कि वो चाहता है कि ये चीज़ जो वो खरीद रहा है वो उसके लिए बामानी बने। तो इसी तरह से जब खुदावंद यीशु ने हमें खरीदा है तो हम उसकी मलकियत हैं, और जब मलकियत है तो फिर जो कुछ हमारी मलकियत है वो भी दरअसल उसी की मलकियत है, जिससे मुराद ये है कि फिर हमारे पास जो कुछ भी है उससे हमने देखना होता है कि किस तरह से उसकी खिदमत कर सकते हैं। अब शायद आप कुछ हैरान हो कि हम तो यीशु मसीह की तदफीन के बारे में आज बात करने वाले थे, तो फिर ये सारी बात जो अभी मैंने कही है इसका इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है। तो दरअसल जिस शख्स ने यीशु मसीह की तदफीन की वो एक अच्छी एग्जाम्पल है कि किस तरह से जो कुछ भी खुदा ने हमें दिया है उससे हम खुदा की खिदमत कर सकते हैं। तो आइए पहले हम इस हवाले को पढ़ लेते हैं, यानी कि मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 23वां बाब और उसकी 50 से 53 आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है। और देखो, यूसुफ नाम एक शख्स मुशीर था जो नेक और रास्तबाज आदमी था और उनकी सलाह और काम से रजामंद ना था। यह यहूदियों के शहर अरमतिया का बाशिंदा और खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। उसने पिलातूस के पास जाकर यस्सु की लाश मांगी और उसको उतार कर महीन चादर में लपेटा, फिर एक कब्र के अंदर रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी ना रखा गया था। अब ये वाकया जो हमने इस वाले हवाले में पढ़ा है, इसकी दिलचस्प बात यह है कि ये चारों इंजीली बयानात में पाया जाता है। तो जब आप इस वाकये को चारों इंजीली बयानात में पढ़ते हैं तो यूसुफ के ताल्लुक से चंद दिलचस्प बातें हमारे सामने आती हैं। तो यूसुफ के हवाले से जो पहली चीज हमारे सामने आती है वो ये है कि ये शख्स जो था वो मुशीर था। अब इससे मुराद यह है कि यहूदियों का एक अदालत थी जिसे सदर अदालत कहा गया है, इंग्लिश में इसे सनहेड्रिन कहा जाता है। इसको आप समझ लें कि यहूदियों की जो शरई तौर पर सुप्रीम कोर्ट थी, जिसका मतलब यह होता था कि यहूदी कौम के वो हवाले से जितने भी कवानीन बनते थे शरई तौर पर, और फिर जो फैसले होते थे शरई तौर पर, और फिर जो कि हैकल का पूरा निज़ाम जिन्होंने चलाना होता था, ये एक पूरी कौंसल बनी हुई थी, सदर अदालत जिसको कहा जाता था। तो इसमें कुल जो है वो 71 लोग होते थे, 71 लोग होते थे। उनमें से जो एक तो सरदार काहिन होता था और बाकी 70 लोग जो थे उनमें काहिन शामिल होते थे, और फिर जो यहूदी समाज में कुछ ऐसे बाअसर लोग होते थे, दौलतमंद लोग होते थे, किसी तरह से इज्जतदार लोग होते थे, तो उनको इसमें शामिल किया जाता था। तो इस तरह से इस कौंसल का मेंबर होना, इसका रुकन होना, ये इंतहाई अहम ओहदा था, बड़ी ही एक इज्जत की बात थी। और दूसरे लफ्जों में कहें कि अगर कोई शख्स इस ओहदे तक पहुंच जाता था तो एक बड़ा ही बाअसर शख्स कहलाता था। तो इस तरह से पहली चीज जो हम देखते हैं यूसुफ के ताल्लुक से कि वो एक बहुत ही बाअसर शख्स था। इसी तरह से जब आप मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान पढ़ते हैं 27 बाब और उसकी 57 से 61 आयत, तो उसमें हमें बताया गया कि ये शख्स जो था ये दौलतमंद भी था। और ये बात इसलिए अहम है क्योंकि लोगों के पास उस वक्त इतना रुपया पैसा नहीं होता था कि वो अलग कोई अपने लिए कब्र बनाए, बल्कि आमतौर पर फैमिली ग्रेव्स होती थी कि जहाँ पर एक गार की तरह की एक कब्र होती और उसमें एक ही ख़ानदान के कई लोगों को दफना दिया जाता था। तो सेपरेटली कोई अपने लिए कब्र नहीं बना सकता था। लेकिन इस शख्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि एक कब्र जो थी इसने अपने लिए तैयार करवा रखी थी। ये ताज़ा कब्र थी और ये एक चट्टान में इसने खुदवाई थी ताकि जब ये वफात पाए तो इसको वहां पर रख दिया जाए। तो इस तरह से
इसके दौलतमंद होने की अहमियत यह है कि यीशु मसीह को एक अलग कब्र में रखा गया। ये एक नई कब्र थी और इसकी अपनी कब्र थी जो इसने अपने लिए खुदवाई हुई थी और वहां पर यीशु की तदफीन कर दी जाती है। और तीसरी बात जो इस शख्स के हवाले से हमने लूका के इंजीली बयान में पढ़ी कि यह रास्तबाज और नेक आदमी था। अब यीशु मसीह के ज़माने में किसी को रास्तबाज कहने का मतलब ये होता था कि वो शख्स जो कि शरीयत पर अमल करता है और ख़ास तौर पर जो सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं बल्कि जो अमली शरीयत है जिसका ताल्लुक अखलाक से है, इन बातों पर अमल करता है। तो ये फ़कीयों फरीसियों से अलग था जो सिर्फ रस्मी बातों पर अमल करते। ये वो था जो कि खुदा के कलाम पर अमल करने वाला शख्स था। लेकिन जो हमारे लिए ज़्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि यीशु मसीह ने दौलतमंद लोगों के बारे में कहा था कि किसी दौलतमंद का खुदा की बादशाही में शामिल होना जो है, दाखिल होना जो है, वो बड़ा ही मुश्किल है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसको कैसे रास्तबाज कह दिया गया, हालांकि ये दौलतमंद भी है और बाअसर भी है। और यही नुक्ता है जो यीशु मसीह दरअसल हाईलाइट करना चाहते थे अपनी उस बात में भी। जैसा कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि कोई शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता है, जिससे मुराद ये थी कि जब लोगों के पास दौलत आ जाती है तो फिर वो दौलत जो है उन्हें कंट्रोल करती है। फिर बजाय इसके कि वो उन बातों पर अमल करें जो खुदा की नज़र में ठीक है, वो ही कुछ करते हैं जो उनके लिए अच्छा है, ऐशो इशरत में और कई तरह की ऐसी बातों में पड़ जाते हैं जो खुदा की नज़र में ठीक नहीं है। तो इस तरह से उनका मालिक फिर खुदा नहीं रहता है बल्कि दौलत बन जाती है। लेकिन इस शख्स के बारे में हम पहले ही गवाही सुन चुके हैं कि ये शख्स वो था जो कि रास्तबाज था, हालांकि दौलतमंद भी है और साथ में बाअसर भी है, जिससे मुराद फिर ये थी कि दौलतमंद होने के बावजूद ये अपनी दौलत को अपना मालिक नहीं बना रहा है बल्कि खुदा ही अब तक इसका मालिक है। वो वही कुछ करता है जो खुदा की नज़र में ठीक है, इसीलिए इसे नेक और रास्तबाज कहा गया है। और दरअसल आज के पैगाम का जो एक मरकजी नुक्ता है वो भी यही है। और फिर चौथी बात जो यूसुफ के बारे में हम नोट करते हैं हवाला जात में, और ख़ास तौर पर जब हम मरकज़ का अंजीली बयान उसका 15 बाब और उसकी 43वीं आयत 43 वर्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया गया कि इसने बड़ी जुर्रत की और जाकर पिलातूस से यीशु मसीह की लाश जो है उसे मांगा। अब शायद हमारे लिए कुछ हैरानगी की बात हो कि यीशु मसीह की लाश मांगने में जुर्रत की क्या ज़रूरत है। तो जुर्रत इसलिए चाहिए कि यीशु मसीह को जो सलीब दिया गया है वो एक बागी के तौर पर दिया गया है। तो इस तरह से ऐसा मुमकिन था कि इसका ताल्लुक यीशु मसीह के साथ जोड़कर इसको भी जो गिरफ्तार कर लिया जाता या कुछ ऐसे इसके साथ मसले पैदा हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद ये उसके पास जाता है। लेकिन मजीद जुर्रत का मुजाहरा इसलिए भी है चूंकि ये उसी सनहेड्रन का सदर अदालत का मेंबर है जिन्होंने यीशु मसीह को सजाए मौत दी है। और अब जब बाकी सारे इसके साथियों को पता चलेगा तो फिर ऐसा बिल्कुल मुमकिन था कि इसको इस अदालत से ही निकाल दिया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि ना तो इसने अपनी जान की और ना ही अपने इस ओहदे की और किसी चीज की परवाह की, बल्कि ये पिलातूस से जाकर लाश मांगता है और उसे लाकर फिर जो दफन कर देता है। और यहां पे ये भी याद रहे कि चूंकि ये बाअसर है तो यही पिलातूस के पास जा सकता है। पिलातूस एक गवर्नर है और हर कोई जो शख्स है उसके पास नहीं जा सकता। और ख़ास तौर पर जिस तरह के लोगों का यीशु मसीह के साथ ताल्लुक था, उसके आसपास के लोग जो थे उनके तो बेचारों की बिल्कुल ही पहुंच नहीं थी कि वो पिलातूस तक जा सकते। तो इस लिहाज से भी ये बात बड़ी अहम है कि ये अपने असर व रसूख को इस्तेमाल करके यीशु की लाश को हासिल करता है और फिर यीशु मसीह को दफना देता है। और फिर पांचवी बात आपने ज़हन में रखनी है कि इसका यीशु मसीह को दफनाना अपने आप में कई लिहाज से अहम था। उस ज़माने में होता जो था कि पहले नंबर पर तो जो लाश थी उसे कई कई दिन जो था स्लीप पर छोड़ दिया जाता, चूँकि मकसद ये होता था कि इस शख्स को निशान इबरत बनाना है। और फिर इस तरह की लाश को आमतौर पर दफनाया भी नहीं जाता था बल्कि इसी तरह खुले में छोड़ दिया जाता था जिसे कई तरह के जानवर खा जाते थे। लेकिन चूंकि यहूदी जो थे वो इस बात से मुतफिक नहीं थे कि इस तरह से लाश की बेहुरमती हो, तो ख़ास इनको इजाज़त दी गई थी यहूदियों को कि ये अपने मुर्दे दफना सकते हैं। लेकिन फिर होता ये था कि इस तरह की लाश जो होती थी उसको अलग से किसी कब्र में नहीं दफनाया जाता था, बल्कि फिर वहाँ पर जो जिसको हम कहते हैं कॉमन ग्रेव्स होती थी,
इज्तिमाई कब्रें होती थी जिसमें कई कई मुर्दे रख दिए जाते थे, तो उसमें ये लाश रख दी जाती थी। और अब सोचिए कि अगर यस्सु की लाश भी इसी तरह से इज्तिमाई तौर पर दफन कर दी जाती और उसके बाद खवातीन वहां पर जाकर ढूंढती और वो लाश ना मिलती, तो फिर ये बात कही जाती कि शायद वो लाशें जो है मिक्सअप हो गई हैं, दरअसल वो जी नहीं उठा है। लेकिन चूंकि यस्सु मसीह की लाश को एक अलग कब्र में रखा गया था, तो इसीलिए तीसरे दिन जब खवातीन जाती हैं तो वहां पर लाश मौजूद नहीं है और रसूल इसको देखते हैं तो ये बात तय हो जाती है कि वो जी उठा है, किसी तरह का अबहाम नहीं रहता है। चूंकि यूसुफ ने जो काम किया था कि उसने जो लाश जो है इसको अलग से उसने रखा था, जो कि दरअसल उसने अपने लिए कब्र रखी थी। और फिर आखिरी नुक्ता इस हवाले से जो हम देखते हैं कि अगर यूसुफ ने यस्सु मसीह की जो लाश है उसको अपनी कब्र में रखवा दिया, तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज भी पूरी दुनिया से लाखों लोग हर साल आते हैं ताकि जाकर इस कब्र को देखें, और जब भी वहां पर जाते हैं तो साथ में यूसुफ का जिक्र भी जरूर होता है, जिसने अपनी खोदी हुई कब्र यस्सु मसीह के लिए दे दी, अपनी बजाय यस्सु मसीह की इस डेड बॉडी की फिक्र की, और इस तरह से उसकी ये कब्र जो है वो अमर होगी, जिसका जिक्र जो है वो अबदियत में भी होता रहेगा। तो मेरे अजीजों, इस सारी गुफ्तगू का लुब्बे लबाब यह है कि खुदा ने यस्सु मसीह के वसीले से, उसके खून के वसीले से हमें खरीदा है, हम उसके हैं, और जो कुछ भी हमारा है ये उसी का है, उसी की मलकियत है। और जब हम अपना सारा कुछ, चाहे हमारा असर रसूख हो, चाहे हमारे पास जो मुख्तलिफ तरह के हुनर हैं वो हो, हमारे पास दौलत हो या कोई चीज़ भी हो, जब हम खुदा यस्सु मसीह को इसका मालिक समझते हैं, यानी कि इस सब कुछ को हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जो कि खुदा की नज़र में, खुदा यस्सु मसीह की नज़र में भला है, जो उसके जो प्लान्स हैं उनको पूरा करने में मदद करता है, जिससे ज़मीन पर उसके मकसद को पूरा करने में मदद मिलती है, तो ना सिर्फ हम अपना वो काम कर रहे होते हैं जिसके लिए उसने हमें ख़रीदा है, बल्कि फिर इसका अजर जो है वो हमें इस दुनिया में भी मिलता है, और उससे बढ़कर अबदियत में भी ये अजर रहेगा। चूँकि हमने याद रखना है कि हम सारे ही खुदा के खादम हैं, और जहाँ पर भी खुदा ने हमें रखा है वहाँ पर अपने असर रसूख, अपने दौलत, अपने हुनर या किसी भी तरह से जो कुछ भी खुदा ने हमें दिया है उससे उसकी खिदमत करेंगे। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।